आप सभी सत्पुरुषों को कोटि प्रणाम। अविरल विचारों का श्रवण करने के लिए आपका तहे दिल आभार। अति सौभाग्यशाली हूँ। आज परमात्मा और उनके इस जगत का कैसा संबंध संचालन है, इस पर चर्चा करें। अथर्वण वेद ने कहा है, उद्यानम ते पुरुषः नावयानम जीवांत ते दक्षताति कृणोमि आहि राहे मममृतं सुखं रतमत गिर्वे विदतमा वदासि। यह इतना बड़ा संसार है और संसार को चलाने के लिए इसी परमात्मा को हर प्रकार के जो जीवों को, मनुष्यों को, 84 लाख जो योनियां हैं, सबको जो भी उद्यान करने की सत्प्रेरणा परमात्मा से, सद ऊर्जा परमात्मा से, सद विवेक मानवों को सत्कर्म आदि के लिए परमात्मा से ही प्राप्त होती है। वह इस संसार रूपी महायान को चलाने वाले वही ड्राइवर हैं, वही संचालक हैं। पुरुषम नावयानम जीवांत ते दक्षताति कृणोमि। और जब तक हमारी सांसों को दिया है उस परमात्मा ने, उद्यम करते रहते हैं। यदि ऐसा संबंध हर क्षण हर पल मनुष्य के हृदय में रहे तो वह परमात्मा के लिए कृतज्ञ बना रहेगा। अन्यथा यदि भोगाकांक्षा की ओर बढ़ते हैं तो तब उसके साथ ही भोग से विरक्ति तो होती ही है। त्रिविध भोग कहे गए हैं, उसके बाद विरक्ति वैराग्य आता ही है। तो यह कहा गया है, अज्ञान संगो भवबंध मोक्षो। तो जैसे ही भोग आता है तो मोक्ष की भी परिकल्पना आ जाती है और सारा संसार जो है मानव संसार बंधन में आ जाता है। क्योंकि समस्त भोग आदि कण कण में सर्वत्र जो है परमात्मा व्याप्त है। चतुर्दिक्तों में नाथ छाए हुए हो, मधुर रूप अपना बिछाए हुए हो। तुम्ही जग विधाता नियंता जगत के, तुम्ही दूर तुम पास आए हुए हो। दो नाम नान्योस्त कृतज्ञ भावात। सर्वत्र जो है वह परमात्मा और यह जीव, इसके सिवा और संसार में है क्या। यह बंधन मोक्षमय जगत दोनों अज्ञानावृत हैं। क्योंकि यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः। रुद्र उपनिषद ने कहा है कि जहाँ मोक्ष की परिकल्पना है, परमात्मा का सामीप्य हम समझ गए, तो वहाँ भोग आलिप्त नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णुमयो रुद्र अग्नि सोमात्मक जगत, जो रुद्र उपनिषद ने कहा है, यह समस्त संसार सदा शिवात्मक है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र यह रुद्रात्मक ही है और ब्रह्मा विष्णु रुद्रात्मक यह जो हमारा हृदय है, हृदय गुहा में बसने वाला ये परमात्मा है। अग्नि सोमात्मक जगत और अग्नि अमृतात्मक जो है यह सारा संसार है। पुल्लिंग सर्वमीशान स्त्रीलिंग भवत। उमा जो जीव हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भवानी शंकर स्वरूप हैं। त्वम आत्मानं परमत्वा परमात्मनमेव च। क्योंकि यह मानना चाहिए कि जो आत्मा अवस्थित प्राण स्वरूप में, पंच प्राणों में, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सर्वत्र संचालन के लिए जो प्रमुख जो 11 द्वार हैं इस शरीर में, 2 कान, 2 नाक, 2 नथुने और ब्रह्मरंध्र, इस प्रकार से जो है ये एकादश
मलमूत्र के परित्याग के नाभि, ये जो है एकादश द्वार हैं। इन 11 दरवाजों वाली कोठी में उस परमात्मा का निवास है, छोटी गुफा रूप में। ये 11 चौकीदार बैठे हुए हैं। इन पर यदि हम न करें और उसके चौकीदार मान करके का जीव चले तो मुक्त रहता है। संसार नौका में किसने बिठाया, ये ध्यान यदि हमारा रह जाता है तो कृतज्ञ नहीं होते हैं उस परमात्मा के प्रति, क्योंकि परमात्मा ने इतना अनुग्रहकारी है कि कल्याण तो सबका करना ही चाहता है। लेकिन जो ये तामस हमारे ऊपर फैला हुआ रहता है, तब तामस रूपी जो ये राग है, रजस है, इसको परमात्मा पहले नष्ट करता है। येषाहम् अनुगृह्णामि हरिषे तदधनं शनैः ततो अधनं त्यजस्तस्य स्वजनां दुःखदुःखिताम्। तो तब क्या करता है परमात्मा का